भीम आर्मी की एक पहल जो है वो भी फ्री है जी। तो उसी के तहत यह कार्यक्रम रखा गया था, उसमें हम लोगों को बुलाए। शिक्षा के लिए थाली भी बेच दो, रोटी रह के हाथ पर खा लो, लेकिन पढ़ाई करो। जो बीटेक करना चाहता है, एमटेक करना चाहता है, डिफार्मा करना चाहता है, वो जितनी भी महंगी पढ़ाई है उनको हम निःशुल्क पढ़ाएंगे, यहाँ तक कि जो भी उनकी स्कॉलरशिप भी होगी वो उनकी ही होगी। जब हमारे लोग कम में दूधवा पी लेंगे तो दहाड़ना शुरू कर देंगे, तो बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी बागी बलिया में, बागी बलिया का विधानसभा रसड़ा में मौजूदगी है। और आप देख सकते हैं कि पीछे संस्कार कोचिंग सेंटर जो यहाँ पर खोला गया है, और इसके मुख्य अतिथि के तौर पर विनय सागर जी हैं, एडवोकेट विनय सागर जी, जो प्रदेश सचिव हैं आज़ाद समाज पार्टी के और पूर्वांचल के प्रभारी। उद्घाटन में मुख्य अतिथि थे और तमाम जो भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और आज़ाद समाज पार्टी के। हम इनसे बात करेंगे कि एक बार इनसे ही जानेंगे कि किस तरह का कार्यक्रम था। सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम है? यह कार्यक्रम शिक्षण संस्थान कोचिंग सेंटर है। इसका ओपनिंग था भाई सतीश चंद्र जी के डायरेक्शन में। यहाँ इनकी तरफ से हमारी टीम को आमंत्रित किया गया था, मुझे बुलाया गया था, तो हम सभी साथी आए थे और कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, ओपनिंग हो गई है। और ये जो फ्री ऑफ कास्ट जो बच्चों के लिए एक पहल किए हैं, जो गरीब कमज़ोर वंचित समाज के लोग भी, जो बच्चे आगे की पढ़ाई रोजगार परक जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कंप्यूटर संबंधी शिक्षा जो ग्रहण करना चाहते हैं, तो उसके लिए इनकी तरफ से जो पहल की जा रही है काबिल तारीफ है। और इसमें भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से इनका पूरा सहयोग रहेगा। अच्छा सर, देखा जाए तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा था कि भीम आर्मी की पाठशाला खोलिए आप लोग, तो इस पर आपकी भीम आर्मी कितना कार्य कर रही है? भाई उसी का एक परिणाम है। ये भीम आर्मी के सहयोगी साथी हैं, भीम आर्मी को मानने वाले लोग हैं। ये बागी बलिया यहाँ जो ये फ्री ऑफ कास्ट वही तो है, जो भीम पाठशाला जो चल रही है, संचालित हो रही है पूरे देश में। भीम आर्मी की एक पहल जो है वो भी फ्री है। तो उसी के तहत यह कार्यक्रम रखा गया था, उसमें हम लोगों को बुलाए। और अनेकों जगह इस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो उनकी पहल है, जो उनकी सोच है, उसी के सोच के आधारित यह कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। और अनेकों अभी पाठशालाएँ खुलेंगी, भीम पाठशाला जो बलिया में खुलेंगे, पूरे पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश में और भी जगह पे खुल रही हैं। तो आगे भी बहुत सारे कोचिंग संस्थान खुलेंगे। छोटे बच्चों के लिए भी कोचिंग फ्री ऑफ कास्ट रहेगा, बड़े बच्चों के लिए इनकी तरफ से पहल हुई। इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ कि ये कोशिश आप कर रहे हैं। अच्छा सर, देखा जाए अभी हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने वीडियो कॉलिंग पे शिवम सोनकर जी से बात किया। उनके साथ कहीं ना कहीं 8 बार नेट क्वालिफाई थे और उनके साथ जातिगत और देखा जाए तो एससी का सीट खाली था, फिर भी उनको दाखिला नहीं मिल पा रहा था। तो हाल ही में एक वीडियो जारी किया गया कि हमको मिल गया है। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का वो धन्यवाद दे रहे थे, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे यह बात खबर चली तो वो उसी समय उन्होंने सदन में उठाया, ट्वीट किए, उन्होंने इस बात को मजबूती से रखा। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी वीडियो कॉल पे बात भी किए हमारी बनारस की यूनिट के माध्यम से। तो उनकी पहल, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की पहल रंग लाई। देखिए, शिवम सोनकर की जो बात है वो एससी कैटेगरी में नहीं क्वालिफाइड थे, वो जनरल कैटेगरी के सेकेंड रैंक लायक थे। तो उनको जनरल में ही एडमिशन होना चाहिए था, लेकिन वहाँ की जो उनकी मानसिकता है विद्यालय प्रबंधन का, कॉलेज प्रबंधन का, विश्व यूनिवर्सिटी का, उसकी वजह से उनके साथ अन्याय किया गया। उनको नियुक्ति वो एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। ये गलत था और उन्होंने संघर्ष किया। मैं ऐसे बहादुर साथी शिवम जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने संघर्ष किया है, हार नहीं मानी और उसका परिणाम रहा। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के साथियों ने भी जो उनके लिए पहल की, उनका साथ दिए, वो भी अच्छी बात है। लेकिन मुख्य रूप से माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो भीम आर्मी के चीफ हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोकप्रिय सांसद, उन्होंने जो मुद्दा सदन में उठाया उसका परिणाम रहा और उनके एडमिशन हो गया। ये अच्छी बात है। सर, अपने माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सीधी सी बात, एक दिन बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। मैं बताना चाहूँगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो
शिक्षा बहुत जरूरी है। आज SC ST OBC माइनॉरिटी समाज और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार शोषण हो रहा है, हमारी बहनों के साथ जो अन्याय अत्याचार शोषण हो रहा है, आदिवासी समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार शोषण हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं एक अभी कारण है कि हम अभी शिक्षा के प्रति सतर्क नहीं है। अपने जो संविधान में जो IPC CRPC में जो हमें अधिकार प्रदत्त हैं, प्राप्त हैं, उस पर हम पहल नहीं कर पा रहे हैं, उसकी जानकारी नहीं हमारे पास पूरी तरह से, जिसकी वजह से हम अपना सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे साथ समस्याएं बढ़ रही हैं, इसलिए हमें शिक्षा ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। जानकारी इकट्ठा होनी चाहिए, अपने राइट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम अपनी समस्याओं का समाधान करा पाएँ और अपनी समस्या का हल कराएं और मजबूती से अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकें। सर एक लास्ट सवाल करेंगे, जिस तरह से देखा जाए कि प्रदेश सरकार की तरफ से फ्री शिक्षा का जो तमाम स्कूल खुले हुए हैं, तो आखिर कैसे दिमाग में आया भीम आर्मी को कि हमें फ्री देना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से भी फ्री चल रहा है शिक्षा। फ्री सरकार की तरफ जो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए जो अगर प्राथमिक लेवल की बात की जाए तो प्राथमिक लेवल में ये जो उन पे कड़ाई नहीं हो रही है। हमारे मुखिया ने कहा, हम लोग भी कहते हैं कि जब एक प्राथमिक विद्यालय में जो सरकारी विद्यालय है उसमें अगर DM का बच्चा भी उस विद्यालय में पढ़ेगा, एक ठेला चलाने वाले का बच्चा भी विद्यालय में पढ़ेगा, एक सब्जी बेचने वाले का बच्चा भी जब उस विद्यालय में पढ़ेगा, तो उसके शिक्षा का स्तर जो है कि बढ़ेगा और किसी शिक्षक की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो सही पढ़ाई बच्चों को नहीं पढ़ाए, पढ़ाने से इनकार करे या कर्मठता दिखाए। तो इसलिए शिक्षा की पहल होनी चाहिए कि शिक्षा गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए शिक्षा समान हो, शिक्षा के समान अवसर हो, तब वो शिक्षा का स्तर बदलेगा, शिक्षा का सुधार होगा। हमारे मुखिया ने भी इस बात को सदन में उठाया और हम लोग भी उसी आधार पे जो भीम आर्मी की थीम है कि जो फ्री ऑफ कास्ट छोटे बच्चे हों बड़े बच्चे हों, अब जो अभी ये पहल की है तो मिलनी चाहिए। शिक्षा में सुधार होना चाहिए। जो नौकरी कर रहे हैं, जो वेतन उठा रहे हैं, जो बच्चों को उसी काम का वेतन जो उठा रहे हैं, वो तो उनको भी चाहिए कि वो बच्चों के भविष्य के प्रति सतर्क हों, उनको अच्छी शिक्षा दें, या जो उनका जो वास्तविक काम है उस शिक्षा को उनको बताने का काम करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको जागरूक करें, भविष्य का, इस देश के भविष्य का निर्माण करना चाहिए। लेकिन काफ़ी लोग अच्छे लोग भी हैं, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, काम नहीं करते हैं, विद्यालय के समय पर सोए रहते हैं, अन्य जगह पे हाजिरी लगा के चले जाते हैं। ऐसी जगह जहाँ भी शिकायत मिलती है तो हम लोग तो ऐसे भी मैं निरीक्षण करने चला जाता हूँ, कभी कभी कई लोगों के साथ सस्पेंड भी कराया गया है। तो जो गलत करेगा उसके खिलाफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी खड़ी है और जो सही करेगा उसके साथ भी खड़ी है। चलिए धन्यवाद सर। कोचिंग के संचालक हैं जी सर, अपना परिचय एक बार दीजिए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं सतीश चंद, जिला प्रभारी बलिया, आजाद समाज पार्टी। क्या सोचकर आपने कोचिंग खोला? देखिए महोदय जी, मैं 2018 से ही कोचिंग और स्कूल का स्थापना किया और इस शिक्षा क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाया। और बहुत तरह के विद्यालय हैं जो कहने को तो फ्री भी कहते हैं कि फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। रही बात निःशुल्क शिक्षा की, तो सबसे इसमें अहम बात यही है कि हमारी जो समाज है, जो पिछड़ी, इन्हीं के, जिसमें दलित खासतौर पे SC ST के बच्चे हैं, जो फीस अधिक होने के कारण अच्छा मॉडर्न एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। तो हमने एक अपना अथक प्रयास से गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उनसे टाई अप कराया, जिसमें ऑल इंजीनियरिंग कोर्स हों, डिफार्मा जैसे पैरामेडिकल कोर्स हों, तरह तरह के जनरल कोर्सों को हमने निःशुल्क पढ़ाने का जिम्मेदारी लिया। जिसमें बलिया ज़िले में 100 बच्चों का हमने टारगेट रखा कि पहले साल 100 बच्चों को गोद लिया और उन बच्चों को जो BTech करना चाहता है, MTech करना चाहता है, डिफार्मा करना चाहता है, वो जितनी भी महंगी पढ़ाई है उनको हम निःशुल्क पढ़ाएंगे, यहाँ तक कि जो भी उनकी स्कॉलरशिप भी होगी वो उनकी ही होगी। चलिए धन्यवाद सर। और तमाम लोग हैं, क्या कहेंगे जो इनकी पहल है, क्या ये सफल हो सकती है? देखिए, सफल हो सकती है। कौन ऐसा काम है कि जो करने से सफल नहीं होता है? बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो सरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इस बात को सिर्फ लोग कहते हैं, करने वाले बहुत कम हैं। और करने वाले से 1000 में से लोग एक ऐसे हैं, सतीश चंद्र मास्टर साहब जैसे लोग, जो इस बात को अमल में करते हुए शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। जैसे कि शिक्षा वो सरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अरे भाई, हमको मिलवे नहीं करेगा तो कहाँ से पिएंगे? और जो ये संस्था लोग खोल रखे हैं, शिक्षा के जो संस्था खोले, वो सब अपर क्लास के लोग हैं। तो वो लोग जो है अपना जो है शिक्षा महंगा कर लिए हैं, और हमारे लोग जो है उतनी महंगी शिक्षा ले नहीं पाते हैं। यदि लेने जाएंगे तो उनके विद्यालय में जाएंगे, इसलिए हम बाबा साहब का सपना कहाँ पूरा कर पाएंगे? तो बात धरी की धरी रह जाएगी। तो इसलिए सतीश चंद्र मास्टर साहब जैसे लोग
इस बात को जब अमल किया तो कहा कि नहीं, हमारे समाज के लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, तो हमें भी क्यों ना उस शिक्षा की दूध का जो हम भी एक दुकान खोल दें, क्योंकि संस्थानें जो भी हैं दुकान है, जी तो हम भी वही संस्थान, दूध देने वाली संस्थान को खोल देंगे, तो कम से कम हम अपने लोगों को तो वो दूध पिला सकते हैं कम में, और जब हमारे लोग कम में दूध पी लेंगे तो दहाड़ना शुरू कर देंगे, तो बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा। चलिए क्या कहेंगे, आज इधर देख सकते हैं बाबा साहब की मूर्ति लिए हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आज देख सकते हैं कि बाबा साहब की जयंती भी आने वाली है। एडवोकेट साहब हैं, क्या कहेंगे सर जो आज आप लोग आए हैं उद्घाटन? देखिए, आज मास्टर साहब का बहुत बहुत सराहनीय है कि निःशुल्क शिक्षा इंस्टीट्यूट खोलने का काम किए हैं, और हमारे महापुरुषों ने कई वर्षों पहले कह दिया है कि आपके लिए खाना मिले या ना मिले, शिक्षा के लिए थाली भी बेच दो, रोटी रख के हाथ पर खा लो, लेकिन पढ़ाई करो। बिना पढ़ाई के अगर लड़ने जाओगे तो मारे जाओगे। और डॉक्टर साहब बता दीजिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाकी समाज हमारा समझ रहा है, हमारे लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए शुक्रिया। देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी जो उद्घाटन में शामिल हुए, और इनका कहना है कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा उतना ही वो दहाड़ेगा। तो देख सकते हैं कि ये निःशुल्क शिक्षा देने का जो अभियान जो शुरू किए हैं, संस्थान जो चालू किए हैं सतीश चंद्र जी के माध्यम से, तमाम युवाओं को, तमाम लोगों को जो थोड़ा सा इधर आ जाइए तो भैया, पीछे देख सकते हैं बैनर लगा हुआ है, जो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, तो इनकी तरफ से जो ये संस्थान चलाई जा रही है, जो आप देख सकते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो केंद्रीय कार्यालय है वही रोड है, वहाँ से यहाँ से 100 मीटर दूरी पे है, 100-200 मीटर। अगर जो भी छात्र अगर यहाँ पर आना चाहते हैं, निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।